राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी आज के युग में अर्थात कलयुग में सत्य हो रहा है। इस पे हमेशा से चर्चा हो रहा है कि भविष्य मालिका में आखिर ऐसा क्या है। तो यह कलयुग के बारे में अभी से नहीं, पुराण काल के महाग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है कि मलेच्छों का संहार होगा और वह आज सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग का अंत। तो आइए थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सिंधु के ज्यादातर तटवर्ती इलाके पर अब पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। कुछ कश्मीर में है जहां नाम मात्र के दिव्य अर्थात ब्राह्मण है। इन सभी मलेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये सबके सब ये अधर्मी है और झूठ बोलते हैं, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध में मारे और आग बबूले हो जाएंगे। प्राचीन काल में मलेच्छ उसे कहते थे जो हिंदू कुश पर्वत के कुछ पार रहता था और जिनसे घुसपैठ करने का अर्थात अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपने अधीन कर लिया था। आजकल लोगों को मलेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों का धर्म कुछ हो लेकिन ये जाति सभी मलेच्छ है। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ, ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चे, गौ माता और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में सदा उत्सुक रहते हैं। इन्हें बढ़ते देर नहीं लगती, न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही घटते। शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मलेच्छ होंगे। पूरे देश की यह हालत है। भारतीय धर्म के विरोधियों की सत्ता में ताकत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में वे लूट घुसपैठ अपनी प्रजा का खून चूसने, जब ऐसे शासन हो तो देश की प्रजा वैसे ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाती है। राजा लोगों तो शोषण करेंगे ही, आपस में भी एक दूसरे को पीड़ा देंगे, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत पुराण में कलयुग की वंशावली के अंश के बारे में बताया गया है। की मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोग का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनकी कोई धर्म ना होगा, ऐसे सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अत्यंत भारत को एक अराजकता भूमि बनाकर छोड़ेंगे। माना जाता है कि इस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएंगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे केवल नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। तब देश में बहुत बुरे हालात होंगे। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग नदी और इसी नदी को किसी की प्रकार की प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप में छेड़खानी करने का परिणाम होगा। संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना होगा। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा।
कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्त की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संत जन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इनका परिणाम होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग में चले जाएंगे। वेदों में कहा गया है कि नदी के किनारे लगे वृक्ष को जिस तरह से सभी तरह के पोषण तत्व मिलते रहते हैं, उसी तरह से सुख और समृद्धि सभी अवस्था में जो व्यक्ति परमेश्वर ब्रह्म को पकड़कर रखता है, वही कभी मुरझाता नहीं है। लोगों को कथाकथित साधु, ज्योतिष या भ्रमित करने वाले पुस्तकें अनेकों मंत्र, देवता आदि के बारे में बताते और डराते रहते हैं, किंतु यह सभी भटकाव के रास्ते हैं। भ्रम, द्वंद्व, डर में जीने वाले भटका हुआ व्यक्ति कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। वह कभी किसी मंत्र या देवता का सहारा लेता है तो कभी किसी दूसरे मंत्र देवता का सहारा लेता है। ऐसे व्यक्ति किनारे से दूर होते जाता है और हमेशा द्वंद्व और दुविधा में रहकर जीवन को नष्ट कर देता है। भविष्य मालिका का मेन उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने भी अपने भविष्य मालिका में यही वर्णन किए है कि जैसे जैसे कलयुग आगे की ओर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही अधर्म और अधिक बढ़ते जाएगा। और आज के युग में हम सभी को देखने को मिल रहा है। राजनैतिक दल हो या साधु संतों का दल हो, कोई भी दल हो, उसमें छल कपट, घृणा और लोगों को पथ भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सच्चा ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा है। बस केवल मनुष्य को इधर से उधर भटकाने और दो नाव में पैर रखने को कहा जाता है और मनुष्य इसी भ्रमित चीजों में उलझकर रह जा रहा है और वह सोचने और समझने की शक्ति खोते जा रहा है। तो इसीलिए भविष्य मालिका सामने आया है कि जो कुछ होने वाला है अभी से आप लोग जान लो और अपने आप को सुरक्षित रखो और सच्चे मन से प्रभु के शरण में जाओ, ना कि ढोंगी और पाखंडी के शरण में जाओ, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अब करना ना करना आपकी मर्जी है। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक ले धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। और हाँ, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।